हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। कल न्यू मून था और जैसा कि मैंने शायद रीडिंग नहीं दी थी सॉरी, मैंने अपने ग्रुप में बताया था कुछ एनर्जी की अपडेट, क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं बोलना चाहती थी, मन नहीं कर रहा था कि कुछ एनर्जी अपडेट दूँ काफ़ी दिनों से, और जब ज़्यादा पुशअप आ रहा था तो दे रही थी। तो मैं आप सभी को कुछ एनर्जी अपडेट ही देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइब्रेंट है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। जो कल न्यू मून की एनर्जी थी काफ़ी साइलेंट एनर्जी थी, बहुत शांति थी वातावरण में, पूरी वातावरण बिल्कुल शांत और पीसमय था और हर जगह शांति था। खुद के अंदर भी एक पीस महसूस हो रहा था, एक सन्नाटा सा महसूस हो रहा था। आज की एनर्जी की बात करूँ तो दिन के बाद वो एनर्जी चेंज हो चुकी है, क्योंकि कई जगहों पे ग्रहण का भी प्रभाव था। इस वजह से मून सन्नाटे में चला गया था, एक अंधेरे में चला गया था। अभी की बात करूँ मैं, अब एनर्जी बहुत ही न्यू मून है, इसलिए एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट हो चुकी है। वाइब्रेंट मीन्स एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि जो काफ़ी दिनों से डीएफ और डीएम काफ़ी साइलेंट थे, बहुत स्टक एनर्जी में थे। भले ही मिसिंग एनर्जी चल रही थी, डीएम मिस कर रहे थे, डीएफ को वो एनर्जी फील हो रही थी, काफ़ी क्राइंग एनर्जी थी, पर अक्सर अभी एनर्जी बहुत ही वाइब्रेट है। काफ़ी एनर्जी में उछाल आया है। जैसे कि न्यू मून आता है तो वो न्यू एनर्जी को क्रिएट करता है। एक हमारी जो ट्विन फ्लेम सोल होती हैं, वो चंद्रमा से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं। ट्विन फ्लेम सोल की बात मैं ना करूं तो ये बात कर सकती हूँ कि सभी स्पिरिचुअल सोल की, बाकी ट्विन फ्लेम पे ये इफ़ेक्ट ज़्यादा ही पड़ता है। वो चंद्रमा से काफ़ी कनेक्टेड होती है, इसलिए उसकी एनर्जी का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो मून जो होता है वो मन का कारक होता है, इस वजह से ऐसी एनर्जियाँ हम कैच करते हैं। काफ़ी उछाल मतलब क्या है कि डीएम के थ्रोट चक्र जो किसी तरह से खोला जा रहा था, आज काफ़ी महीनों से आप सुन रहे होंगे कि डीएम के हार्ट चक्र पे काम चल रहा, डीएम के थ्रोट चक्र पे काम चल रहा। डीएम का हार्ट चक्र ओपन भी हो गया था काफ़ी हद तक, कुछ लोगों का बस बचा था। और इस टाइम पे की बात करूँ तो उनका हार्ट चक्र ओपन हो गया, पर उनके थ्रॉट ओपन नहीं हुआ था। बहुत सारे ऐसे डीएम थे जो बिल्कुल साइलेंट थे, जो बोल ही नहीं रहे थे, बिल्कुल साइलेंट। भले ही वो कनेक्ट हों, अपने मन की बातें कहना चाहे, पर डीएफ के सामने आते आते वो उन्हें जैसे कोई रोक ले, वो बोल नहीं पाते थे, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। पर अभी की एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि अब डीएम बोलेंगे, क्योंकि ये डीएम की एनर्जी जो डीएफ मिरर कर रही है और डीएम की एनर्जी जो डीएफ की एनर्जी डीएम मिरर कर रहे हैं, और ये एनर्जी बहुत ही वाइब्रेंट है पूरी हवाओं में। मैं जहाँ तक बात करूँ, आज मैंने ये महसूस किया कि सबकी एनर्जी में इतनी ज़्यादा थॉट में लोगों को बोलने का मन, हंसने का मन, बात करने का मन, यहाँ तक कि मैंने बहुत एनर्जी ऐसे पैक करी कि जो पास्ट के लोग थे जिनसे कभी बात नहीं, अब डिसकनेक्शन ख़त्म हो गया था, वो लोग आके कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके थॉट पे वार हुआ है। जैसा कि हम 3D प्लैनेट पे हैं, अर्थ की पे जो हैं, जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उससे सभी कनेक्ट होते हैं, चाहे वो कम स्पिरिचुअल सोल हो, चाहे वो हायर अवेकन सोल हो, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। तो अभी आप सबके लिए ये गुड न्यूज़ है कि डीएम की एनर्जी जो है वो ऐसी है कि अभी वो तड़प रहे थे, रो रहे थे, सोल शॉक में जा रहे थे। काफ़ी डीएम ऐसे हैं जो सोल शॉक में भी इस दौरान गए, क्योंकि बहुत उनके अंदर जो भी पुरानी चीज़ें थी, डीएम या डीएफ सबकी बात करूं, न्यू मून के पहले वो चीज़ें उभारी गई। आपके अंदर अगर फियर की एनर्जी थी तो वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर पनपी, आपके अंदर अगर कोई भी एनर्जी थी, अग्रेशन की एनर्जी थी, वो भी वाइब्रेंट हुई, वो भी तेज़ हुई। फिर आप लोग चले गए साइलेंट में। अब की बात करूँ तो मैं यूनियन का मैं बार बार डंका नहीं पीटती, इसीलिए मैं मैसेज नहीं दे रही थी कि ताकि आप लोग के अंदर ये चाहत ना उड़े और आप लोगों को गुस्सा ना आए कि बार बार यूनियन की बातें सब करते हैं, पर यूनियन हो तो नहीं रहा है, इसलिए मैं साइलेंट थी, क्योंकि एनर्जी कहीं रुक गई थी, कहीं स्टक थी। पर अब एनर्जी में एक नया ऐसी चीज़ें आई हैं, एक नया वाइब्रेशन आया है, एक नई हायर एनर्जी जनरेट हुई है, जो पूरे अर्थ की थॉट को ही
जब अर्थ पे कोई एनर्जी क्रिएट होती है यानी कि वो सब में क्रिएट होती है, तो उसकी थॉट को, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मानव हो, सब में वो एनर्जी कनेक्ट करती है। तो डीएम के थॉट चक्र पे भी काम अब हो रहा है और काफ़ी लोगों की मतलब मैं ऐसा एनर्जी फील हुई है कि काफ़ी लोगों के थ्रॉट चक्र पे काम चल रहा है। तो डीएम अब कनेक्ट होंगे, डीएम अब अपने मन की बातें करेंगे आप सबसे, जो भी उनके अंदर है वो सब आपसे बोलेंगे और ये जल्दी ही होगा। इस मार्च में बहुत सारे इवेंट हमारे हुए, जो हमारी लास्ट फरवरी में लास्ट टाइम आया। हमारी 26 फरवरी को शिवरात्रि थी, शिव शक्ति का मिलन का दिन था। हमारी 27 तारीख को राधा और कृष्ण का विवाह था, जो मैंने पहले भी बताया होगा आप सबको कि गांडीव वन में उनका विवाह होता। उसी दिन सेम 27 तारीख को वो अलाइनमेंट बना। फिर 28 तारीख को 7 ग्रहों का अलाइनमेंट बना। तो आप इस एनर्जी से क्या समझ पा रहे हो कि इस टाइम पे जो लास्ट फरवरी का महीना था, मार्च लगते लगते इतनी चीज़ें अलाइन हुई है, तो क्या आपका यूनियन नहीं होगा? आप भी इसी यूनिवर्स की ऊर्जा से जनरेट करते हो, आपने भी इसी यूनिवर्स की ऊर्जा में हो, आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा ही हो, तो यूनियन आपका भी होगा। बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी ब्लॉकेज आप पे बचे हैं तो प्लीज़ उस ब्लॉकेज पे काम करिए, अपने ब्लॉकेज को दूर करिए, अपने फियर को, एंजाइटी को, ओवर थिंकिंग को, जो भी आपके अंदर पास्ट की कोई भी अगर ब्लॉकेज है आपके अंदर तो उस पर भी काम करिए और उसे दूर करने की कोशिश करिए। हर रोज़ थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी ये ज़रूर बोलें। आप अगर ये बोलेंगे तो आप कर्मा, अगर कुछ आपका बचा रहेगा, कर्मा क्लींजिंग भी आपका हो जाएगा। और ये सब आपको ही करना है। आप डिवाइन, मान लीजिए कि डिवाइन टाइमिंग डिवाइन तय करते हैं, पर आप अपने कर्म से उस टाइम को अट्रैक्ट करते हो ना। डिवाइन नहीं कर सकते हैं अपना कर्म, अगर आप बिगाड़ोगे तो फिर डिवाइन क्या कर सकते हैं? तो आपको उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए खुद पे वर्क करना ही होगा। और इसीलिए मुझे आज मतलब शाम के टाइम पे इतनी खुशी फील हो रही है और ये एनर्जी फील अंदर से एक जैसे होता है कि हैप्पीनेस आ रही है कि आप सभी डीएफ के अब बुरे दिन ख़त्म हो चुके हैं। बुरे दिन इन द सेंस कि आपका बुरा दिन जब भी ख़त्म हो चुका, जब आप इनर वर्क शुरू कर दिया था, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना जान गए थे। पर अभी क्या हुआ था कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको सब चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो जाए, अबंडेंस भी आ जाए आपकी लाइफ में, और भी चीज़ें अच्छी हो जाए, कार्मिक भी साइकिल भी हील हो जाए, पर कहीं ना कहीं आप डीएम को मिस करते हो। नहीं भी मिस करते हो तो आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि आपके डीएम से यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। आपने इतना वर्क किया, आपने अपने लिए ये किया, जो भी टेक्निक जिसने बताई सब कुछ किया, और बार बार आप मैसेज भी रिसीव कर रहे हो, तो कौन सा कारण है जो आपका यूनियन रुक रहा है? तो कहते हैं ना कि जल्दबाजी से देर भली, अगर देर हो रही है तो दुरुस्त होगा। सब चीज़ें आपके लिए ही बना कर रखी गई है और आपका अलाइनमेंट डिवाइन ने निश्चित किया है, वो होकर रहेगा। और इस चीज़ को आप भरोसा रखिए। तो आप पेशेंस ना खोएं, आप अपना जो भी वर्क है वो रूटीन में करते रहें, अच्छे काम करते हैं, लोगों के लिए अच्छी थिंकिंग रखते रहें, पॉजिटिव चीज़ें सोचें, पॉजिटिव रहें, और यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लान किया है वो आपको मिलकर ही रहेगा। और सभी को पहले से ही इस यूनियन की बधाई देती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से फील आ रहा है और खुशी हो रही है। भले ही आपका यूनियन कल ना हो, भले ही आपका यूनियन परसों ना हो, पर हाँ, आपका यूनियन होने का टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आ गया है। बाकी आप अपने काम पर निर्भर करता है कि आपका यूनियन क्यों रुका है। तो बस इस चीज़ को पहले तो कोई भी एनर्जी को एक्सेप्ट करने के मोड में आइए और ज़्यादा किसी चीज़ पे आश्रित ना होइए, आश्रय छोड़िए, यूनिवर्स पे सरेंडर करिए कि यूनिवर्स, मैं आपको सरेंडर करती हूँ, आप जो मुझे देना चाहते हो आई एक्सेप्टेड, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आप अपनी लाइफ में अलाउ करना सीखिए चीज़ों को। और आप सभी से यही कहना चाहती हूँ। और जो भी लोगों को इस चैनल से कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड होती है, उनको हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे बने रहें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी अगर मैं मैसेज देती हूँ, कोई भी रीडिंग करती हूँ, कोई भी, क्योंकि मैं इस चैनल पे किसी एक तरह का रीडिंग नहीं करती हूँ, अलग अलग तरह के टॉपिक पे वीडियो डालती हूँ। जैसे जैसे मुझे लगता है, इंट्यूशन आती है, तो आप सभी को वो
रिसीव होती रहेगी। और इसी वक्तव्य के साथ वीडियो का समापन करती हूँ। थैंक यू ऑल एंड लव यू।